गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस भेजा था। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो उसमें दो प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स की आपने खास तौर से याद करनी है। यानी जो मेलेबिलिटी है, यानी मेलेबिलिटी क्या होती है, जिससे कोई मेटल्स को पीट पीट कर हम क्या करते हैं, उनकी चादर बना देते हैं, यानी उसकी स्ट्रिप बना सकते हैं। ठीक है। और एक था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है बच्चों, उनकी तारें बना देते हैं, वायर बना देते हैं उनको पीट पीट कर। चलो कोई बात नहीं, वो आपने अच्छे से पढ़ना है, डेफिनेशन उसमें लिखी हुई है, आप इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है। आज हम करते हैं, कल बताया था जैसे मैंने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल जो है उनकी जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जो रिएक्शन है मेटल्स की वो ऑक्सीजन से करने वाले हैं, यानी एयर कह सकते हो, एयर से करने वाले हैं। ठीक है। अब आपको एक याद रखनी है चीज कि मेटल्स, लगभग जितनी मेटल्स होती हैं, ऑलमोस्ट जो ऑल मेटल्स हैं, मेटल का ऑक्साइड बनाएंगी। क्या बनेगी? मेटल ऑक्साइड। अब देखो बच्चों, ये 9th में किया है, जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है ना, तो हमें फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। ऑक्सीजन के यहां पर 2 होते हैं, और जो मेटल आएगी, मतलब वैलेंसी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहले में 2 आ गए, आखिरी में 6 बच गए। भाई 6 में यानी 2 लेने हैं उसने, 2 लेने से पूरा हो जाएगा, ये आपने पढ़ा है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ठीक है। तो मेटल की जितनी होगी ना, वो फॉर्मूला बनेगा। जैसे यहां पर कौन सी मेटल ले रहे हैं, उसकी कितनी वैलेंसी है, ठीक है, उससे फॉर्मूला बनाएंगे। देखो बच्चों, छोटा सा रिवाइज कर देता हूं 9th का। देखिए, मान लीजिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाना, आपने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाना है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन की 2, एल्यूमिनियम की कितनी होती है? 3। एल्यूमिनियम की 3 है, तो 3 इसके पाव में चली जाएगी, 2 इसके पाव में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया। तो बच्चों, ये वैलेंसी वाला थोड़ा सा 9th में एक बार अगर बुक पढ़ी है आपकी तो देख लेना एक बार। ठीक है। चलो देखिए, मेटल लगभग जितनी भी ऑक्सीजन मेटल्स, जितनी भी मेटल्स है, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाती है? मेटल का ऑक्साइड बनाती है। बच्चों, क्या बनाती है? मेटल का ऑक्साइड। एक तो एग्जांपल लिखिए मैंने, कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाती है? कॉपर का ऑक्साइड बनाती है। ठीक है। यानी जो कॉपर का ऑक्साइड है, ये परत चढ़ जाती है उसके ऊपर, यानी एक लेयर हो जाती है, तो ये ब्लैक कलर की हो जाती है। ठीक है। कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है। इसमें नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम के साथ में जो मैंने करके दिखाया था, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाती है। ठीक है। अब बच्चों, मैंने ये इसके आगे क्या, ये आगे जो नंबरिंग की हुई है, आगे इसके नंबर लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, ये बैलेंसिंग वाले चैप्टर में जो बैलेंस करने वाला फर्स्ट चैप्टर था, वो आपको दोबारा से देख लेना अगर समझ में नहीं आया। वैसे तो क्या बनना चाहिए था? एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवानी है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाना है आपको। ठीक है। अब इसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है। ये बैलेंस कैसे करना है? ये एल्यूमिनियम 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, इसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है। आप उसको वीडियो को दोबारा से देख लेना एक बार। ठीक है। तो ज्यादातर मेटल्स जो हैं, आप याद रखने हैं आपने कि ज्यादातर मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती है? मेटल का ऑक्साइड। चलो देखो, अब है ना, इसमें पढ़िए, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब देखो बच्चों, अलग अलग धातुएं हो ना, अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग व्यवहार करती हैं, अलग अलग तरीके से व्यवहार करती हैं। देखो बच्चों कैसे, पहला लिखा हुआ है, जैसे है ना, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातु है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आती है बच्चों ये। तो क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है ना, तो एकदम से अचानक आग पकड़ लेती है ये। ठीक है। रिएक्ट विग्रेसली, यानी कहने का मतलब है, विग्रेसली का मतलब ये हुआ बच्चों, विग्रेसली विद एयर लिख सकते हो, विद ऑक्सीजन लिख सकते हो, एंड दैट कैच फायर, और क्या कर लेती है? आगे आग पकड़ लेती है। इसलिए सो कह सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं, इफ केप्ट इन द ओपन, अगर हम खुले में छोड़ेंगे ना, इनको खुले में अगर छोड़ दिया जाए पोटेशियम को, सोडियम को, तो ये क्या कर लेंगी? आग पकड़ लेंगी बच्चों। इसलिए क्या किया जाता है? इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, याद रखना है। सो दे आर इमर्ज्ड, केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। मिट्टी के तेल में इसको डुबो के क्यों रखा जाता है? भाई प्रश्न आ सकता है ये, भाई मिट्टी के तेल में पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुओं को क्यों रखा जाता है? बिकॉज दे कह सकते हैं, बिकॉज दे कैप्ट, ये कह सकते, दे कैच फायर, दे कैच फायर, इसलिए हम रखते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर ही है बच्चों इसमें। ठीक है।
आगे देखिए बच्चों, काफी सारी मेटल्स ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ में, जैसे और उनके ऊपर क्या हो जाता है, देखो धीरे धीरे रिएक्ट करेंगी और उनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाना यानी उनका ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड तो बनेगा इसमें भी। देखिए सरफेस ऑफ मेटल, जो सरफेस है, ऊपर की सतह है मेटल्स की सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड हो गया आपका लेड, ठीक है, आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, ये कॉपर मान के चलिए, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी, इस लेयर को बोलते हैं कॉपर का ऑक्साइड, ये काली हो जाती है कॉपर। तो इसी तरह से बच्चों, तो ये क्या करता है, फिर ये लेयर चढ़ जाएगी ना एक बार, फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन हमने किया हुआ है पहले चैप्टर में, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन दोबारा से इसका क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है ना, लॉस ऑफ यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कह सकते हो बच्चों। भी दोबारा से ऑक्सीजन के साथ में इसकी अभिक्रिया नहीं होगी, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा एक बार परत चढ़ जाने के बाद में, ठीक है। ऑक्साइड नहीं लगेगा इसको, ये कह सकते हैं, एक बार परत चढ़ गई दोबारा से नहीं होगा। तो इसलिए ऑक्सीडेशन को रोकती है, ये याद रखना है। एक बार परत चढ़ने के बाद में दोबारा से फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए प्रिवेंट करती हैं, संरक्षण देती हैं। इसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगले पेज पे हम करते हैं। देखो बच्चों, आयरन जैसी जो मेटल होती है ना, ये आयरन जैसी जो मेटल है, ये क्या करती है, देखो सिंपली इनको आग इनको नहीं लगती बच्चों, बर्न नहीं होती ये, ठीक है, एयर में इसको बर्न नहीं कर देते। लेकिन बच्चों रेल की पटरी को जोड़ते हैं ना, उसमें आयरन फिलिंग, आयरन यानी फिलिंग क्या होता है, यहां पर फिलिंग है, फिलिंग यानी चूर्ण है इनका, लोहे का जो चूर्ण होता है ना, वो एकदम से यानी उसको जलाते हैं बच्चों, ठीक है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे है इसमें कैसे भी रेल की पटरी को जोड़ा जाता है, आगे आएगा इसमें। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, लोहा का जो चूर्ण होता है ना, आयरन फिलिंग होती है ना इसमें, वो क्या है, बर्न विग्रलसी, अचानक ही मतलब अच्छे ज्वाला के साथ जलता है, वो बहुत तेज ज्वाला के साथ जलता है और पिघल करके उसमें सेट हो जाता है। रेल की पटरी जहां से टूटी होती है वहां जोड़ने के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात करनी है आपने कि भाई आयरन है ना, वो हीटिंग करने से उनको जलता नहीं है, लेकिन आयरन की फिलिंग जल जाती है, ठीक है। फिलिंग का मतलब है चूर्ण है यहां से, ठीक है, क्या जल जाता है, आयरन का, लोहे का चूर्ण कह सकते हो। आगे देखिए, अब कॉपर वाली बात हमने कर ली है, कॉपर की क्या बात करी है, कॉपर भी जलता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जो काली होती है, ठीक है। ये हम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए आगे और है, जैसे आप है ना, जैसे गर्ल्स हैं, वुमेन्स कह सकते हैं, वीमेन है, क्या करती है वो वीमेन, यानी सिल्वर और गोल्ड कह सकते हैं आभूषण बनाते हैं हम। क्यों, देखिए ये ज्यादा जल्दी से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते, इनको ऑक्सीडाइज कह सकते हैं, इनको ऑक्साइड नहीं बनता, ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। इसलिए ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये रिएक्ट नहीं करती बच्चों, ठीक है। इसलिए सिल्वर और गोल्ड के क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। अब ये दोबारा से फिर रिवाइज कर लो, मेटल है और ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएगी, मेटल का ऑक्साइड बनाएगी। अब बच्चों इसमें एक छोटी सी बात करनी है, ये जो छोटा सा मैंने लिखा हुआ है कि मेटल जो ऑक्साइड है ना, जनरली जो होते हैं ना, वो अक्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं बच्चों, बेसिक इन नेचर का मतलब है एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं बच्चों वो, क्योंकि बेस है तो बेस के साथ में क्या रिएक्ट करेगा, खुद ही बेस हो गया तो बेस के साथ में क्या रिएक्ट करेगा, बेस क्या होते हैं जो एसिड के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। देखिए लेकिन सिंपल सी आपको बात याद रखनी है कि कुछ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। दोनों की तरह का मतलब है एसिड भी नेचर होता है उनका और बेस भी नेचर होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी नेचर होता है। तो ऐसे ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक एसिड बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखना है। मेटल ऑक्साइड पढ़ देता हूं इसको, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक होते हैं वो, बेस यानी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, बट सम मेटल्स ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, अम्लीय भी व्यवहार करते हैं, बेस यानी अक्षारीय भी व्यवहार करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड, ऐसे जो ऑक्साइड है जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ एज वेल एज बेसिस के साथ भी, आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ये रिएक्ट करके क्या बना देते हैं,
ये वो यानी वो सॉल्ट बना देते हैं, साथ में वाटर बनाते हैं। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है बच्चों। देखो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ना, इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी क्या होता है, एम्फोटेरिक एसिड होता है। जिंक ऑक्साइड भी क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को दोनों तरह व्यवहार करवा दिया। देखो बच्चों इसमें एल्यूमिनियम की मैंने अमल के साथ में एसिड के HCl अमल है ना, एसिड है ये, इसके साथ में रिएक्शन करवाई है, तो ये खुद क्या हो गया, ये खुद बेस है बच्चों। यहां पर खुद क्या है, यहां पर इस रिएक्शन में ये है बेस है, एज ए बेस काम कर रहा है ये। तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाए, एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब वाटर भी इसमें बनता है ना, प्रोड्यूस वाटर भी होता है इसमें। अच्छा ये तो इसमें हो गया, इसको बैलेंस करना है अपना बच्चों, ठीक है। बैलेंस करने वाला एक बार फिर से देख लेना, फिर से बता रहा हूं, ये बेसिक नेचर हो गया एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का। अब देखो नीचे वाले में देखो बच्चों, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये किसके साथ में रिएक्ट करवा दिया इसमें मैंने, देखो दोबारा से, इसमें एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है बच्चों, ये मैंने इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवा दिया, ये बेस के साथ में रिएक्ट करवा दिया। अगर ये बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या है, एसिड है, खुद एसिड है ये, इसलिए एसिडिक नेचर हो गया इसका, ठीक है। ये सोडियम एल्यूमिनेट है बच्चों, सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये बोल सकते हैं इसको। तो यानी ये आपको याद रखना है बच्चों, यही इतना ही आपको आज करना है। थैंक यू।